नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवार मनकी आप सभी का मनकी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो जो पिछली 2-3 वीडियो बनाए हैं उसके क्रम में बना रहा हूं। यह वीडियो गढ़वाल की राजपूत जातियों पर आधारित है। पिछली 3 वीडियो हमने जो बनाई थी उसमें सरोला ब्राह्मण और हसली या दुमागी ब्राह्मण और गंगाड़ी ब्राह्मण, उनका इतिहास, उनकी जानकारी, कौन से ब्राह्मण किस जगह से आए, कौन मूल थे, कौन कैसे थे, उस सब के बारे में हमने जानकारी पिछले 3 वीडियो में दे रखी है अलग अलग। आज की वीडियो इसी क्रम में बना रहे हैं। उत्तराखंड की जो राजपूत जातियाँ हैं, जो कुछ मूल है, कुछ अन्य जगह से यहाँ आई हैं, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उनके मूल वंशज कौन है, वो कहाँ से आए हैं, किस संवत में वह उत्तराखंड आए, उसके बारे में बात करेंगे। आज जो ये वीडियो बना रहे हैं, हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि हम किसी जाति को का भेद करें या किसी जाति को कम या ज़्यादा बताएं। हमारा उद्देश्य जातिगत वैमनस्य फैलाना नहीं है, बल्कि हमारा काम सिर्फ यहाँ पे जानकारी देना है, अपने इतिहास को आगे बढ़ाना है। हालांकि उत्तराखंड में अब इस तरह के मामले, जातिगत मामले कम देखने को मिलते, फिर भी बहुत से लोगों को लग जाता है कि जाति पे बात हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल यहाँ पे जानकारी देने का है। और इसी क्रम में जो ये जानकारी मिली हुई है, ये अनेक पुस्तकों से संदर्भ ली हैं और मैंने विशेष करके ये संदर्भ ले रहा हूँ। बड़े भाई श्री रमाकांत बेंजवाल जी का आभार प्रकट करता हूँ। उनकी किताब जो गढ़वाली भाषा पे आधारित है, उसमें कुछ संस्करण इस तरह के दिए हुए हैं, उसके पे आधारित मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको ले चलते हैं और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। साथ ही अगर चैनल पे आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट बेझिझक करिएगा, क्योंकि शेयर करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ताकि अन्य लोगों को भी उनको अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त हो सके। तो इसी क्रम में चलते हैं हम आज की वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी अंत में अवश्य बताइएगा। और शुरू करते हैं गढ़वाल के जो राजपूत हैं उनका इतिहास के बारे में। तो सन 1882 में एंटिकिसन ने लिखा है कि नेगी, बिष्ट और रावत स्थानीय मूल के हैं। इनकी आबादी कुल दर्ज राजपूत आबादी का 90% है। 1882 की यह बात हो रही है। शेष 10% हैं जो मैदानी मूल जिलों से आए हैं। जो ये जातियां थी, जो खसिया का मतलब उस समय खस देश के निवासियों से रहा है और यह नाम गढ़वाल और कुमाऊं में समान रूप से प्रचलित रहा है। यानी कई बार जाति पे बात आ जाती है तो जो खसिया शब्द है वह यहाँ के जो नाम हैं वो खस देश रहा है, इस देश को उत्तराखंड खस देश कहा जाता है, इसलिए उनको खसिया नाम से जाना जाता है। और गढ़वाल और कुमाऊं में यह समान रूप से प्रचलित है। अब नेगी को एक उपाधि माना गया है। नेगी की उपाधि है जिसके साथ परिलब्धि जुड़ी है। यह उपाधि पूर्व राजाओं के अधीन जो सैनिक व असैनिक पद प्राप्त किए हुए व्यक्ति होते थे उनको मिलती थी, लेकिन यह खस लोगों में जाति के रूप में लोकप्रिय हो गई। बाद में जो खस लोग थे, जो खस जनजाति यहाँ पे थी, उनके लोग में वो जाति के रूप में बदल गई। नेगी अब जाति बन गए। इसी प्रकार बिष्ट या ज़्यादा सही रूप में विशिष्ट, अच्छे या आदरणीय का पर्याय रहा है तथा यह भी जाति का एक जगह या एक उपाधि का सूचक संबोधन बन गया। यह भी उपाधि बन गई। बिष्ट भी जो है वह जाति का रूप ले लिया, संबोधन का पर्याय बन गया। रावत का मतलब था सरदार या अधिकारी, जैसे प्रधान या अन्य संबोधन, लेकिन अब यह भी जाति का रूप ले चुका है। ये जो 3 जातियां बताई हमने, नेगी, बिष्ट और रावत, ये जो है मूलतः यह जो जातियां हैं ये उपाधि की जातियां रही हैं। इनमें से हर एक को आगे उपजातियां विभाजित हैं। ये जो रावत, नेगी और बिष्ट हैं, इनकी भी कई उपजातियां हैं, तो उसके आगे हम बात करेंगे, उसमें हम आगे चर्चा करेंगे। नेगी को ही 16 उपजातियां हैं, जिनमें से काला, एकाई, फतेह, बहादुर, सिमाणा, सलारिया, मुंडा,
बगलाना, मलासा, खत्री, डोगरा, म्योर, जग्गे, कालनी, नगरकोटिया, पाटली और फ्राई। इसके अलावा बिष्ट जिन उपजातियों में विभाजित हैं उनमें कपोला, पड्यार, हीथ, कन्यानिया, बसमाल और भरोला, बगडोला, चमोला, बगड़वाल ये विभाजित हैं। रावतों की भी उपजातियां हैं जिसमें रिगाड़ा, बंगारा, गोरला, सिलाला हैं। रावतों में अन्य उपजातियां जो हैं जैसे कि कोइराला भी लिखते हैं, कोइराला रावत लिखते हैं, बगड़वाल लिखते हैं, अनेकों अलग जाति के हैं ये रावत भी लिखते हैं। ये उपजातियां गढ़वाल की पट्टी रावतस्यों, रिगवाड़स्यों और बघारस्यों के नाम पर हैं। तो इसके अलावा असवालस्यों के असवाल जो स्वयं को चौहान बताते हैं, बर्तवाल खुद को धारा नगरी से आए हुए बताते हैं। छजवान जालंधर से आए हैं। गुरदौसियों के जो गुरदुड़ा टीरी के राजा के वंशज हैं। म्योर लोग मेवाड़ से आए हैं। मल्ल नेपाल से आए हुए हैं। कठायत जो है काली कुमाऊं से और रौतेला भी कुमाऊं से आए हुए बताए जाते हैं। खत्री लोग यहाँ हाल ही में बसे हैं। बधान के बुटोला स्वयं को मैदान से आए हुए त्वार यानी तंवर बताते हैं। चौनकोट के रोथान स्पष्ट गोसाइयों के वंशज हैं। पंवार, पुंडीर, राठौर, चौहान, सोलंकी और अन्य प्रमुख जो जाति हैं, राजपूत जातियां हैं, वह मैदानी क्षेत्रों का पहाड़ों में अपना प्रतिनिधित्व करती हैं। तो यह जो जातियां थी इसके बारे में हमने बताया है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि जो राजपूत जातियां कुछ जो हैं वह कहाँ से आई हैं, उनका पूर्व वंश क्या रहा है, प्रथम वंश क्या उत्तराखंड में रहा, आने का संवत यहाँ क्या रहा और कहाँ से वह मूल रूप में यहाँ आए हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो असवाल जो हैं वो अपने आप को पूर्ववंशी नागवंशी को बताते हैं और वह रणथंभौर से 945 संवत के आसपास उत्तराखंड में आए हुए बताया जाता है। इसी तरह इड़वाल बिष्ट जो हैं अपने को परिहार पूर्ववंश बताते हैं। 913 के आसपास वह दिल्ली से आए हैं। उनाल जो हैं उनका जो प्रथम वंश रहा वह ऊन रहा और उनका आने का समय पता नहीं है। कठैत जो है अपने को कठोच पूर्ववंश का बताते हैं और कांगड़ा से उत्तराखंड में आए हुए बताए जाते हैं। कड़वाल रावत हैं। कंडियाल हैं। कंडी गुसाई जो हैं, कड़ियाल जो हैं वो कांडी में अपने आप को प्रथम वंश बताते हैं। वहीं कंडी गुसाई जो हैं राजवंशी अपने आप को बताते हैं। राजवंशी का पूर्वज रहा है और कंडारागढ़ में आके बसे और मथुरा से लगभग यह 428 संवत में आके यहाँ आए। अगला है कनैत और कपोला जो बिष्ट हैं वह अपने आप को उनकी जो पूर्वज रहे हैं, पूर्ववंशी रहे हैं, वह यदुवंशी रहे हैं और कपिला क्षेत्र से वह आए हुए बताए जाते हैं। कपोला रावत हैं और कमीण हैं। कयाड़ा रावत जो हैं वो अपने आप उनके जो पूर्वज हैं वो पवार वंशीय रहे हैं। 1463 के आसपास वह आए हुए बताए जाते हैं। कलूड़ा हैं। इसी तरह काला भंडारी हैं जो काली कुमाऊं से उत्तराखंड में आए हुए हैं। कुरमणी अलग जाति है। कुंवर जो है वो परमार वंश के अपने आप के पूर्वज बताते हैं। राजवंश इनका प्रथम राजवंश बताया जाता है। 945 के लगभग यह धार गुजरात से उत्तराखंड में आए हुए बताए जाते हैं। अगली जो जाति है वह कैत्यूरा जो है वह भी कुमाऊं से उत्तराखंड में आए हुए हैं, यानी कुमाऊं से गढ़वाल में आए हुए हैं। कोल्या नेगी कोली कुमाऊं से ही गढ़वाल में आए हैं। कोल्ला रावत हैं। खड़काड़ी नेगी हैं और खड़कोला नेगी जो है अपने आप को कैत्यूरा पूर्ववंशज बताते हैं। खड़कोली से यहाँ पे खड़कोली में आए और यह भी कुमाऊं से लगभग 1169 के आसपास गढ़वाल क्षेत्र में आए हैं। खत्री नेगी, खाती गुसाई,
खूंटी नेगी जो है अपने आप को मियाँ पूर्व वंशज बताते हैं। खूंटी इनका प्रथम वंश उत्तराखंड में रहा है और लगभग यह कांगड़ा से 1113 संवत के आसपास उत्तराखंड में आए हुए बताए जाते हैं। गंगवाड़ी नेगी हैं, जो गंगवाड़ी जहाँ प्रथम वंश रहा है 1476 के आसपास यह मथुरा से आए हुए बताए जाते हैं। उसी तरह गुराड़ी रावत है और गुसाई हैं। गुज्जर जो है वो लंढौर में हैं। गोरला रावत अपने आप को पवार वंशीय मानते हैं और गुराड़ क्षेत्र में यह आए 817 संवत के आसपास गुजरात से यह उत्तराखंड में आए हुए बताए जाते हैं। इसी तरह गोविणा रावत हैं, जो अपने आप को इनके जो पूर्वज हैं वो पवार वंशीय हैं और गोवनीगढ़ से आए हुए बताए जाते हैं। यहाँ गोवनीगढ़ में आके यह बसे हैं। तो घनियाल रावत हैं, गुरजुड़ा गोसाई हैं, चंद जो अपने आप को चंदवंशी पूर्ववंशी बताते हैं, चमोला बिष्ट भी अपने आप को पवार के पूर्ववंशी बताते हैं और चमोली में यह आए 1413 संवत के आसपास उज्जैन से यहाँ आए हुए बताए जाते हैं। चिंतोला नेगी जो हैं वह चित्तौड़गढ़ से आए हुए हैं। चोपड़िया नेगी जो हैं 1442 के आसपास हस्तिनापुर से उत्तराखंड आए हुए बताए जाते हैं। चौहान है, उप्पूगढ़ इनका गढ़ रहा है और मैनपुरी से यहाँ आए हुए बताए जाते हैं। जगवाल नेगी हैं, जो मियाँ पूर्व वंश के बताए जाते हैं और जम्मू से यहाँ आए हुए बताए जाते हैं। जयाड़ा रावत जयाड़गढ़ से आए हैं, जयाड़गढ़ में पहली बार आए, दिल्ली से यहाँ आए हुए बताए जाते हैं। जरदार नेगी हैं। जवाड़ी रावत जो हैं वह जवाड़ी क्षेत्र में आए, इसलिए वो जवाड़ी रावत बन गए। जसकोटी जो है जसकोट में आए, इसलिए जसकोटी बन गए और सहारनपुर में से वो यहाँ आए हुए बताए जाते हैं। जेठा रावत हैं, जोशियाल हैं, जो बद्रीनाथी हैं और जोशीमठ में ये आसपास बताए जाते हैं। झिकवासा रावत हैं और झिकवाण भी जाति है। ठाकुर हैं, डंगवाल हैं, तड़ियाल ठाकुर हैं, जो तड़ी में आके पहले बसे। इसी तरह तिल्ला बिष्ट जो है चित्तौड़गढ़ से आए हुए बताए जाते हैं। तुलसा रावत तेल भंडारी हैं। तोड़ा रावत हैं। दिकोला रावत जो हैं मरहेटा अपना पूर्व वंश बताए जाते हैं, दिकोला में आए और लगभग ये महाराष्ट्र से 415 संवत या संवत में आए हैं उत्तराखंड में। दुरियाल बद्रीनाथी हैं और पांडुकेश्वर में आके है बसे। इसी तरह धमांदा है, जो अपने आप को पूर्वज जो उनके राजवंशी हैं धमांदा, और धमादा बिष्ट चौहान पूर्ववंशी बताए जाते हैं। नकोटी नगरकोटी पूर्ववंशी बताए जाते हैं, नकोट में आके बसे और कांगड़ा के हम मूल निवासी बताए जाते हैं। नायक हैं, नीलकंठ नेगी हैं, नेकी नेगी हैं, नेगी पजाई जो कुमाऊं से आए हुए बताए जाते हैं। इसी तरह पटवाल गुसाई हैं, जो पाटा से लगभग 1212 के करीब प्रयाग से उत्तराखंड आए हुए हैं। पटुड़ा नेगी हैं, जो पटूड़ी में आके बसे हैं। परियार बिष्ट जो इनको अपने पूर्ववंशों को पूर्ववंशी जो इनके परियार हैं और धार से यह 1300 संवत के आसपास उत्तराखंड आए हैं। इसी तरह पुंडीर नेगी हैं, जो पुंडीर हैं इनके जो पूर्ववंशी पुंडीर बताए जाते हैं और यह भी सहारनपुर से 1722 के आसपास आए हुए बताए जाते हैं। पुंडीर भंडारी हैं, जो पुंडीर हैं और यह भी मायापुर से 1700 के आसपास आए हुए बताए जाते हैं। पयाल ठाकुर जो हैं अपने आप को कुरुवंशी पूर्वज बताते हैं और पयाल क्षेत्र में आए हस्तिनापुर से यहाँ आए हुए बताए जाते हैं। परसारा रावत जो हैं वह चौहान पूर्ववंशी बताए जाते हैं, परसारी में आके बसे, इसलिए परसारी रावत हो गए। 1102 के आसपास ज्वालापुर में से आए हुए बताए जाते हैं। इसी के अलावा पुंडीर हैं, जो मायापुर से 1700 के संवत के आसपास उत्तराखंड में आए हैं। इसी के अलावा परसूड़ा रावत हैं, फरसवान रावत हैं, जो फरासू में आए और मथुरा से 432 के संवत के आसपास यहाँ उत्तराखंड आए हैं। बगड़वाल जो बिष्ट हैं बगोड़ी में आए और 1519 के आसपास सिरमौर से उत्तराखंड में आए हुए बताए जाते हैं। बगलवान नेगी हैं, जो कि
बागल क्षेत्र से 1703 के आसपास आए हुए बताए जाते हैं। बंगारी रावत हैं, बांगरी क्षेत्र से आए हुए हैं और बांगरी से यह बांगरी में बसे 1662 के आसपास संवत के आसपास यहाँ आए हैं। बछवाण बिष्ट, इनके आने का समय पता नहीं है। बरवाड़ी रावत तार अपने आप को पूर्ववंशी मानते हैं और मासीगढ़ नामक क्षेत्र से 1479 के करीब जो है उत्तराखंड आए हुए बताए जाते हैं। बर्तवाल जो हैं वह पवार पूर्ववंशी हैं, बड़ेत में आए। यह उज्जैन से 945 संवत के आसपास उज्जैन से यहाँ आए हैं। इसी के साथ ही बागड़ी हैं जो बागड़ क्षेत्र से आए हैं और 1417 के लगभग यहाँ आए। बिष्ट बुटोला रावत तार 800 के करीब दिल्ली से उत्तराखंड में आए हैं। बुलसाड़ा नेगी जो अपने आप को कैथुरा पूर्ववंश मानते हैं और कुमाऊं क्षेत्र से आए हुए हैं। बद्री खत्री हैं जो 1700 के आसपास नेपाल से आए हुए हैं। बेंदवाल बिष्ट हैं जो जिनका आने का समय की जानकारी नहीं है। बैडोया है, बैडोगी से में आए। बोहरा, इनका पता नहीं चला कि कहाँ से आए और किस जगह से हैं, कब आए, इनका भी जानकारी नहीं है। भंडारी, जो भंडारी हैं उनके भी कुछ अलग भंडारी हैं जो इनका भी पता नहीं है। भल्डा हैं, भाणा नेगी हैं और भोटिया नेगी जो है हूण राजपूत हैं। इनका जो पूर्ववंश हूण राजपूत हैं, हूण देश से आए हुए बताए जाते हैं। मखलोगा ठाकुर हैं, यह भी अपने ये भी इनका भी जो पूर्ववंशज है फुंडीर हैं। मखलोगी गांव में आए और मायापुर से यह 1403 के आसपास यहाँ आए हैं। मंद्रवाल कैत्युरा पूर्वज बनते हैं, 1711 के आसपास कुमाऊं से आए हुए हैं। मन्यारी रावत मन्यार क्षेत्र में आए, इसलिए इनको मन्यारी रावत कहा गया। मयाल कुमाऊं से आए हुए हैं। मसोत्ता रावत यह भी धार से आए हुए बताए जाते हैं। और महरा नेगी जो हैं वह गुज्जर राजपूत हैं और लंडोर क्षेत्र से आए हुए बताए जाते हैं। इसी तरह मार नेगी पटना से आए हुए बताए जाते हैं। महर नेगी, महद नेगी, इनके बारे में भी अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसी तरह वीराला रावत जो नेपाल से आए हुए बताए जाते हैं। और जो अन्य मियाँ जाति है वह जम्मू कश्मीर से आए हुए बताई जाती है। मुखमाल भी मुखवा से आए हुए बताए जाते हैं। मुलानी जो बिष्ट हैं इनके जो पूर्ववंशी हैं वो कैतुरा हैं, मुलानी क्षेत्र से लगभग कुमाऊं में से यह 1403 के आसपास आए हैं। मेहता जो हैं जैनी पूर्ववंशी बताए जाते हैं, 1590 के आसपास पानीपत से यह आए हैं। इसी के साथ मोड़ा नेगी हैं जो बांगल से आए हैं। मोंदारा रावत हैं, पवार वंशी बताते हैं, 1453 के आसपास यहाँ आए हैं। मोराड़ा रावत हैं। इसी के साथ रजवार हैं, कैत्युरा जो है इनका पूर्ववंशी हैं और यह भी कुमाऊं से 1711 के आसपास आए हुए हैं। रणीत जो रणौत जो हैं वह रणावत हैं, इनके पूर्ववंशी और राजपूताना क्षेत्र से आए हुए हैं। रमोला इनके जो पूर्ववंशी हैं वह चौहान पूर्ववंशी माने जाते हैं। रमोली में यह आए और मैनपुरी से लगभग 254 संवत में यहाँ उत्तराखंड में आए हुए बताए जाते हैं। रांगड़ जो है सहारनपुर से आए हुए हैं। राणा सूर्यवंशी बताते हैं और 1405 के आसपास चित्तौड़ से यहाँ आए हुए बताए जाते हैं। 1405 संवत की बात कर रहा हूँ, जो मैं संख्या बता रहा हूँ। रिखोला नेगी, रिगवाड़ रावत, कैत्युरा इनका पूर्ववंशी बताए जाते हैं। रिगवाड़ी क्षेत्र में आए और यह लगभग 1411 में कुमाऊं से आए हैं। रोछेला तार पूर्ववंशी बताए जाते हैं, दिल्ली से आए हुए हैं। रोतेला परमार पूर्ववंशी बताए जाते हैं और राजवंश इनका यहाँ राजवंश पहला रहा, 945 के आसपास धार गुजरात से आए हैं। रोथान गुसाई यह भी 945 के आसपास रणथंभों से आए हैं। लोहाब नेगी चौहान इनके पूर्ववंशी माने जाते हैं, लोहाबा क्षेत्र में आए इसलिए लोहाब नेगी हो गए और यह दिल्ली से लगभग 1035 के आसपास आए हैं। संगीला नेगी जो हैं वह जाट राजपूत हैं और 1769 के आसपास यह भी सहारनपुर से आए हुए बताए जाते हैं। इसी तरह संगीला बिष्ट हैं जो
1400 के लगभग गुजरात से आए हुए बताए जाते हैं। इसी तरह सजवान ठाकुर हैं जो मरहट्टा, इनके जो पूर्वज थे वो मरहट्टा थे और राजवंशी अपने आप को बताते हैं, महाराष्ट्र से यह आए हुए हैं। इसी तरह सरवाल नेगी हैं जो पंजाब से 1600 के आसपास उत्तराखंड में आए हैं। अगले हैं सिपाही नेगी जिनके पूर्वज जो हैं वो मियाँ हैं और 1743 के करीब कांगड़ा से आए हैं। इसी के अलावा सिंह नेगी, इनके जो पूर्वज हैं वह बेदी से हैं और पंजाब से जो हैं यह लगभग 1700 के आसपास आए हैं। सुनार सोन भंडारी हैं और सौत्याल नेगी हैं। इसी के साथ ही जो है सौत्याल नेगी सौती में आके बसे, इसलिए इनको सौत्याल नेगी कहा गया और एक डोटिन नेपाल से आए हुए बताए जाते हैं। सौंद नेगी है और इनके पूर्वज जो है राणा पूर्ववंशी बताए जाते हैं, सौंदाड़ी में आए और ये कैलखुरी से आए हुए बताए जाते हैं। हाथी नेगी हैं, इनके आने का समय पता नहीं है। इसके अलावा कैंतुरा जाति है और बहुत सारी जातियां हैं जिनका उल्लेख इसमें नहीं है, कई जातियों की जानकारी नहीं है। तो जिन जातियां छूट गई हैं उनके पे भी रिसर्च किया जाना ज़रूरी है और अगर आप लोगों के पास कोई जानकारी है तो हमें भी ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियो में हम मिलते रहेंगे और ये जो सूची हमने बताई है, ये जो हमने बताया है वह हरिकृष्ण रतूड़ी के गढ़वाल का इतिहास है जिसमें उन्होंने 74 पृष्ठ संख्या 74 से 85 में इसका उल्लेख किया हुआ है, उसके आधार पे हमने यह कहा है। तो इसी तरह की जो जातियों के बारे में हमने बात की है, आपको वीडियो कैसे लगी, आपको जानकारियाँ कैसे लगी अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे हम एक नई जानकारी एक नई वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए विशेष धन्यवाद। जिन लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है उनका विशेष 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 आभार। तो चलो चलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।